Hello children. Today we are going to start a new grammar topic and the name of the topic is active and passive voice. So children, let us first see what is active and what is passive voice. So as you can see on the screen, voice are of two types. One is known as active voice and another one is passive voice. In active voice we see what a subject does. यानी काम करने वाले पे स्ट्रेस होता है. ओके, एंड इन पैसिव वॉइस द फोकस इज ऑन द एक्शन. काम पे फोकस होता है, वो पैसिव वॉइस होती है. सी यू कैन सी द एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण. यहाँ राम जो है वो सब्जेक्ट है, रावण जो है वो ऑब्जेक्ट है एंड किल्ड इज वर्ब. अब जब आप नीचे पैसिव में देखेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह बदल गई है. रावण वॉज किल्ड बाय राम. So I hope you understood what is active and what is passive. Now let's move further. So when we have to change from active to passive, तो हमें कुछ रूल ध्यान में रखने पड़ते हैं. यानी एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऐसे ही नहीं बना सकते, कुछ सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं. वो क्या है? तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है बेटा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज, यानी अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह. सेकेंड रूल देखिए, चेंज द वर्ब टू पास्ट पार्टिसिपल. यानी कोई भी वर्ब एक्टिव में हो लेकिन जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो हम यूज करेंगे वर्ब 3, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. वर्ब 3 यूज होगी पैसिव में. ओके. थर्ड रूल इज एड द प्रीपोजिशन बाय. तो जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आप ये प्रीपोजिशन यूज करेंगे. कौन सा? बाय. कुछ केसेस में विद या टू भी यूज होता है लेकिन मोस्टली यूज करते हैं बाय. नेक्स्ट इज पुट अ सूटेबल बी वर्ब. बी वर्ब कौन से होते हैं बेटा? बी वर्ब जो है इज एम आर, वॉज वर, इस तरह के जो वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो आप पैसिव में यूज करेंगे. कैसे, ये मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. ओके. नेक्स्ट इज चेंज इन प्रोनाउन. प्रोनाउन जो आपका आया है वो एज इट इज नहीं रहेगा, उसमें चेंज होंगे. जैसे ही, शी, इट, आई, ये सारे प्रोनाउन चेंज होंगे. किस में चेंज होंगे ये हम अभी देखेंगे. ओके. और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है, सिर्फ वर्ब की कुछ फॉर्म्स बदलती है, बाकी जिस टेंस में वो है उसी टेंस में रहेगा. ओके. तो ये सारे रूल्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे. तो बेटा जो सबसे पहला रूल आपने देखा वो ये था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, यानी अपनी जगह बदल लेते हैं. तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट कौन है इसमें और ऑब्जेक्ट कौन है. तो जो सेंटेंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है द डॉग चेज्ड द कैट. तो हमें पता चल रहा है काम करने वाला कौन है? डॉग. ये है सब्जेक्ट. द कैट क्या है? ऑब्जेक्ट. एंड चेज्ड वर्ब है और वर्ब की फॉर्म है टू, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब चेंजेस क्या हुए? डॉग की जगह पे कैट और कैट की जगह पे डॉग, है ना. यानी इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो गई है. सो पैसिव में क्या लिखा जाएगा? द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग. आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ गया और सब्जेक्ट जो है बाद में आया है. इसी को कहते हैं इंटरचेंज ऑफ प्लेसेस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. अब बच्चों आपने देखा था रूल में चेंज ऑफ प्रोनाउन. मैंने बताया था ना आपको प्रोनाउन चेंज होते हैं. तो कौन से प्रोनाउन एक्टिव में चेंज हो जाते हैं पैसिव में जाके? सो लेट्स सी. अगर एक्टिव में आई है तो पैसिव में हम उसे बना देंगे मी. वी चेंजेस टू अस. यू जो है वो चेंज नहीं होता, वो यू ही रहता है. शी चेंजेस टू हर. ही चेंजेस टू हिम. दे का बन जाता है देम. इट भी चेंज नहीं होता और अगर कोई नेम आया है वो भी चेंज नहीं होता है. ओके. सो ऑल दीज प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंगली व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. ठीक है बेटा. अब हम एक एक करके सभी टेंसेस देखेंगे
कि कौन सा टेंस किस तरह से चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो कैसे चेंज होगा। तो हमें पता है बेटा, एक्टिव में यानी नॉर्मली जब हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस तो ये फॉर्म लिखते हो आप, वर्ब वन एस और ई एस। लेकिन जब हम पैसिव लिखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करेंगे इज एम आर, और जैसा कि रूल में बताया गया था कोई भी वर्ब की फॉर्म हो पैसिव में वो बन जाएगी वर्ब थ्री। तो आप सेंटेंसेस देखिए, रोहित राइट्स अ लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट है ना। सो हमें इसको जब चेंज करना है उस वक्त हम इज एम आर में से यूज करेंगे। तो देखिए अ लेटर जो है वो अब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अ लेटर सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया इज। अ लेटर इज रिटन बाय रोहित। सेकेंड सेंटेंस देखिए, रोहित राइट्स लेटर्स। दूसरे सेंटेंस में लेटर्स प्लूरल है तो यहां हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, लेटर्स आर रिटन बाय रोहित। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक्टिव से जब पैसिव बनाना है तो इज एम आर यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टेंस की तरफ, सिंपल पास्ट टेंस। नॉर्मली सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब सेकंड लगाते हैं, लेकिन जब हम उसकी पैसिव बनाएंगे तो हमें पता ही है वर्ब तो थ्री बनेगी, वर्ब थ्री, लेकिन साथ में हमें लगाना है वॉज या वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाइए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगाइए। एग्जाम्पल्स देखिए, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट। अब आप देख रहे हैं ये वर्ब टू है तो हमें पता है वॉज वर लगाना है ना। द प्लांट वॉज वाटर्ड बाय द गार्डनर। सेकेंड एग्जाम्पल, अशोक रोट लेटर्स। सी लेटर्स प्लूरल है सो लेटर्स वर रिटन बाय अशोक। इसी तरह बेटा हम करेंगे सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में हम एक्टिव वॉइस में लगाते हैं शेल विल एंड वर्ब वन, जबकि पैसिव में शेल विल तो आएगा लेकिन साथ में हमें लगाना है बी और वर्ब थ्री। सीधे एग्जाम्पल्स, स्नेहा विल ईट मैगी। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाएंगे, मैगी विल बी ईटन बाय स्नेहा। सो शेल और विल के साथ हमने क्या लगाया, बी। पुलिस विल कैच द थीव्स। सो ये प्लूरल है। अब आपको पता ही है प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो फ्यूचर टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो शेल विल का चेंजेस होते हैं। द थीव्स विल बी कॉट बाय द पुलिस। नाउ लेट्स सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में हम यूज करते हैं इज एम आर, वर्ब वन प्लस आईएनजी। अब जहां भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है उसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम बीइंग यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस हो। इज एम आर तो सेम रहेगा यानी टेंस चेंज नहीं होता है ना, तो प्रेजेंट टेंस के इज एम आर जो एक्टिव में आते हैं वही पैसिव में आएंगे, लेकिन क्योंकि हमें वर्ब थ्री बनानी है तो उसके साथ हम ऐड करेंगे बीइंग। एग्जाम्पल्स देखिए, रामू इज पेंटिंग द वॉल। द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय रामू। आईएनजी की जगह हमने बीइंग लगा दिया और पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। सो फुटबॉल इज, अब इज क्यों आया, क्योंकि अब सब्जेक्ट फुटबॉल है एंड इट इज सिंगुलर। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। नाउ कमिंग टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में हम एक्टिव में यूज करते हैं वॉज वर, वर्ब वन, आईएनजी, है ना। जबकि पैसिव में सेम जो आपने प्रेजेंट में किया था, इज एम आर की जगह इज एम आर ही था, सेम पास्ट में भी वॉज वर की प्लेस पे वॉज वर ही होगा, बट आईएनजी की जगह हम यूज करेंगे बीइंग एंड वर्ब थ्री। सीधे एग्जाम्पल्स, मदर वॉज बेकिंग अ केक। सो अ केक वॉज बीइंग baked by mother. A boy was plucking flowers. अब क्योंकि ये प्लूरल है तो हम यूज करेंगे were. Flowers were being plucked by a boy. Now coming to present perfect tense. In active we use has, have and verb 3. See, in all the perfect tenses there is already verb 3. So हमें क्या करना है, जो भी has, have, helping verb है
उसके साथ बीन लगाना है। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब 3। सी द एग्जाम्पल, ही हैज डन द होमवर्क, द होमवर्क हैज बीन डन बाय हिम। तो हैज के साथ हमने क्या लगाया, बीन। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, बॉयज हैव गिवन अ पार्टी, बॉयज हैव, अब जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो दैट इज सिंगुलर, अ पार्टी हैज बीन गिवन बाय बॉयज। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इन द सेम वे, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बेटा एक्टिव में हम यूज करते हैं हैड प्लस V3। सेम पैसिव में हैड और V3 तो आएगा, लेकिन साथ में आएगा बीन। सी द एग्जाम्पल्स, मोहन हैड संग अ सॉन्ग, पास्ट परफेक्ट है ना, सो हैड के साथ यूज करेंगे बीन, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय मोहन। सी द सेकेंड वन, मेघना हैड ईटन पेस्ट्रीज, तो यहां सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, वर्ब यूज होगा हैड, पेस्ट्रीज हैड बीन ईटन बाय मेघना। नाउ सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं shall, will, have and V3। सेम वे लाइक पास्ट एंड प्रेजेंट यू डिड, हैव और हैड के साथ हमने बीन लगाया था, यहां भी वही करेंगे। shall, will, have ये तो आता ही है, उसके साथ हम यूज करेंगे बीन एंड verb 3। लुक एट द एग्जांपल्स नाउ, रोहन विल हैव फ्लोन अ काइट, सो दिस विल चेंज टू a kite will have been flown by Rohan. I shall have done my work. इसकी passive, my work will have been done by me. Now कुछ sentences ऐसे होते हैं जिनमें modal verbs आते हैं। Modal verbs यानी कि can, could, may, might, will, would, shall, should, must। अगर ये sentence में आए तो हम कैसे change करेंगे passive? तो देखिए, जब भी कभी मॉडल वर्ब नॉर्मली सेंटेंस में आता है तो हमेशा वो बेस फॉर्म यानी वर्ब 1 यूज होता है उसके साथ, जबकि पैसिव में हमें बनाना होता है वर्ब 3। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल वर्ब और वर्ब 3 इनके बीच में हम लगाएंगे बी। सी द एग्जांपल्स, आई कैन डू दिस वर्क, सो दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। शी मस्ट डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज must be done by her. Rahul may join the army may be joined by Rahul। तो जहां भी मॉडल वर्ब आता है उसके साथ आपको बी लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने सिर्फ 8 ही टेंसेस बताए हैं, बाकी के 4। सो देखिए यहाँ पे बाकी के जो 4 सेंटेंसेस हैं उनकी कोई भी पैसिव नहीं बनती है, नो पैसिव वॉइस अंडर सम एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे हो सकता है बने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं बनती है पैसिव। सबसे पहला है फ्यूचर कंटिन्यूअस, सेकेंड इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फाइनली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों ही टेंस की पैसिव नहीं बनती है। ओके तो चलो बेटा, आपको समझ में आया या नहीं आया ये देखते हैं हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करके। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव। आपको बताना है कौन सा है ये। सबसे पहले देखिए, शी ड्राइव्स अ न्यू कार। अब बताइए ये एक्टिव है या पैसिव? मेरे आंसर देने से पहले आपको सोचना है। यस, इट इज एक्टिव। दूसरा देखिए, द लेटर्स वर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो ये हिंट वर्ड है ना आपका, कौन सा सेंटेंस है ये? इट इज पैसिव वॉइस। तीसरे में देखिए, मॉम स्विच्ड ऑन द वॉशिंग मशीन। बताइए। वेरी गुड, इट इज एक्टिव वॉइस। लास्ट वन, दिस वर्क वॉज डन बाय रेखा। यस, आई नो आप सबका आंसर राइट है, इट इज पैसिव वॉइस। So finally we have completed this topic, the basics of this topic, active and passive voice। तो बेटा अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आपको बताना है मुझे इस फॉर्मेट में, ओके? और अगर आपको समझ में नहीं आया है, you still have some doubt in your mind and there is something which you didn't understand, then you have to make a
क्वेश्चन मार्क। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। किस किस को समझ आया और किसको नहीं आया? अगर आपको नहीं आया, आई विल ट्राई वंस मोर। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे।